लेफ्ट कॉर्नर में। जी 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 डॉक्टर अर्जवान, प्लीज कंटिन्यू। कर्नल रिजवान, अभी जो आपने कोट किया है ना, ये वीडियोस आप यकीन कीजिए, जो अभी मैंने पहली बात की थी ना, मैं पाकिस्तान के मैप को देखता हूँ आंसू बहते हुए, तो जब मैं ये चीजें देखता हूँ ना, ये वीडियो आते हैं, तो मेरा अपना दिल चाहता है, मेरी आंखों से आंसू निकलते, मुझे फील होते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग सर, एक तो वो है ना जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जिन्हें पेरेंटल गाइडेंस के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, हम अपने टीवी चैनल पे पेरेंटल लॉक लगाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के दिमाग के ऊपर बिल्कुल, जैसे कहते हैं, अडल्ट कंटेंट को इतना कंटिन्यूअसली विजुअलाइज करवा रहे हैं, इतना कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस करवा रहे हैं कि आप इस बात को सोचिए कि ये वाली जनरेशन आगे जाके क्या बनने लगी है। सर आपने एक वर्ड, सर हाँ, आपने एक वर्ड यूज किया जिहादी, सर मैं इन वर्ड्स के सर खिलाफ हूं, मैं इन वर्ड्स को समझता हूं कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है अगेंस्ट इस्लाम, क्योंकि जिहाद इज अ वेरी वेरी मच सैक्रेड वर्ड सर। हमें टेररिज्म को टेररिज्म ही कहना चाहिए, एंड दैट्स इट, टेररिज्म के अलावा उसका कोई और वर्ड है ही नहीं सर। ये जितने भी लोग इस्लामिस्ट कहते हैं, जिहादिस्ट कहते हैं, इस्लामोफोबिया की टर्मिनोलॉजी भी फ्लॉड है सर। मेरी अपनी इस पे एक रिसर्च, मैंने पिछले दिनों एक सर्वे किया था कि ये टर्मिनोलॉजी जब कोई इंसान सुनता है तो उसको क्या फीलिंग आती है। सर आप यकीन कर लीजिए कि मैंने 800 से ज्यादा लोगों का डेटा किया, एंड मेजोरिटी के रिस्पॉन्सेज इन बातों को लेके नेगेटिव थे, हेट्रेड की फीलिंग है बहुत। वो इंशाल्लाह ताला मैं आफ्टर सम टाइम उसको पब्लिश करूंगा, तो शेयर भी करूंगा आप लोगों के साथ। हमें रिलीजन के साथ हमारा खेल बन गया है सर, हमारे कंट्री के साथ हमारा खेल बन गया है, और हम बहुत ही बुरे हालात में हैं। विदाउट एनी शुगर कोटेड वर्ड, हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी बहुत बहुत ही ज्यादा बुरी सिचुएशन में है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर इतना अच्छे तरीके से उसकी माइंड्स बिछ चुकी हैं। आपने भी कहा ना सर, ये ग्रेनेड्स, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये सब कुछ ऐसा ही हुआ है। और ये बच्चे आज, जो बच्चे किसी अडल्ट को गाली नहीं दे सकता सर, बच्चा अडल्ट को, बच्चे को कैसे राइट है कि किसी को चोर कहेगा, ठीक है, और वो आज अगर किसी को चोर कह रहा है तो कल वो मुझे भी कहीं ना कहीं से बताएगा। तो वी नीड कि हम पेरेंटल गाइडेंस, पेरेंटल ट्रेनिंग पे भी बिल्कुल नहीं कुछ करें बताएगा, सर। वो तो चोर बनेगा, हमने उसको चोर डाकू हाँ बनेगा रास्ता बता दिया है। ये भी चीज होती है। हम जब छोटे थे, हमारे माँ बाप के सामने वर्ड कहते ये चीज जाली तो नहीं है, तो हमें चाटा पड़ जाता था कि जाली का तुमने वर्ड कहां से सीख लिया, जाली इज अ गर्ल। ठीक है, अब आप उसको कह के कह रहे हो डेलिब्रेट के यार तुम ये करो और ये दिखाओ। बट एनीवे, तो डॉक्टर साहब, it was pleasure hearing you, and definitely we would like to have another session as well with you. अभी 40 मिनट्स के हमने 2 सेशन किए हैं, we are already quite late, इतनी चीजें होती हैं असल में, तो रैप अप करना। Then we have one more speakers with us, so let's have a quick time with them also, and then we wrap it up, and then we will have again, we keep on having the session, and at least we are like-minded, and we are progressive, and we are patriots, and we are realistic, and we want to actually discuss, have the catharsis, because ये तो चीजें ऐसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया और जो बाकी जगह है, वहां पे इवन पीपल आर नॉट इवन डिस्कसिंग इट दैट वे, उनकी ट्रू। प्रायोरिटीज ही कहीं और चेंज हो चुकी है, और रेडिकलाइजेशन की तरफ से कहते हैं ना, एक ही चीज को फील ठोके जा रहे हैं, क्या दिस वे और दैट वे। तो हम थोड़ा सा अबव जाके, कीपिंग द पाकिस्तान सोसाइटी, स्टेट, नेशन, फ्यूचर, प्रोग्रेशन or prosperity, that was basically the aim of this fact check, and we have come up with this forum. So Nadir sir, if you have more speakers, please have them in, and then we wrap it up. It's already 9. Okay. We started at 7:30. Thank you, Dr. Rizwan sir. So nice of you. हमारे साथ फराजुर रहमान साहब हैं, he is chairperson Pakistan Business Group. सर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, पोटेंशियल क्राइसिस जो है हमारा, इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान का, इकोनॉमी का, तो प्लीज जरा उस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। बहुत ही अच्छा सेशन है। सबसे पहले तो माजरत चाहता हूँ कि मैं जो है मेरा बीपी थोड़ा डाउन हो गया था, इस वक्त भी थोड़ा सा आप देखते होंगे कि थोड़ी मतलब एकदम तबीयत में डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से मैं टाइमली ज्वाइन नहीं कर पाता। सर कोई तो सबसे पहले तो आप सबसे माजरत है इस बात की। और जनाब अला, बात ये कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकली वर्स्ट सिचुएशन में इस वक्त हमारी कंट्री, कभी भी इस किस्म की कंडीशन में पाकिस्तान नहीं आया। और जैसे कि मेरे दोस्त ने अर्ज किया कि जी हमारी जो यूथ है वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कि उनके अंदर पेशेंस खत्म हो गई है। और पेशेंस खत्म होने की वजह क्या है, यानी
यानी मुस्तकिल फ्रस्ट्रेशन, यानी उन्होंने अपने 20 साल जो है वो मुस्तकिल फ्रस्ट्रेशन देखी, कि जिसके अंदर उन्होंने ये देखा ही नहीं कि भाई ग्रोन होता है। यानी कि फर्ज करें कि अगर 20 साल 22 साल का यूथ होता है, तो अब उसने जो है वो ये देखा कि 20 साल से कचरा ही नहीं उठा कराची के अंदर। मैं अगर कराची की मिसाल देता हूँ, ठीक है ना। बात ये कि अगर एक 5 6 2 साल 3 साल के अंदर कोई ऐसा अरसा होता है कि जी काम नहीं होते हैं, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही होती है, तो चलें ठीक है, समझ आता है। मगर जब 20 साल का अरसा गुजर जाए और जिसके अंदर कोई डेवलपमेंट ना हो और फिर उसके बाद ये सारी चीजें, बात ये है कि अभी जो सूरत हाल थी इकोनॉमिक की, तो उसके अंदर डॉलर के शूट अप आप देख रहे हैं। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि कोविड से हम निकले ही थे, तो हमने ये सोचा कि जी बहुत अच्छी सिचुएशन की तरफ आ जाएंगे और ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि जी काम चलेगा और इकोनॉमिक फ्लोरिश होगी। लेकिन ये जो लास्ट गवर्नमेंट थी, लास्ट गवर्नमेंट ने सबसे पहले स्क्रैच करना शुरू किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, उस वक्त भी मेरे बयान आए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर कि जी आप किसी भी एक इंडस्ट्री को कॉर्नर ना करें। तो उसमें बहुत सारे सरकारी अफसर थे जिन्होंने मुझे कहा कि जी जापान को पैसा जा रहा है, अब हमें यूँ करना है, फलाना करना है। मैंने कहा ठीक है, उसके तरीकेकार होते हैं। आपकी अलाइड इंडस्ट्री 80 अलाइड इंडस्ट्री कनेक्टेड है, 80 अलाइड इंडस्ट्रीज अगर कनेक्टेड है, तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है वो किसी तरीके से उनको चलने दें। ठीक है ना, क्योंकि होता ये बेरोजगारी बढ़ती है और उस बेरोजगारी की वजह से क्राइम बढ़ता है। तो जब लोगों को ये फ्रस्ट्रेशन मिली, उनको लोग देखिए एक्सेस मिल रहा है लोगों को ना। पहले हम याद होगा हम छोटे थे तो हाँ, हेलीकॉप्टर के जरिए झंडियां फेंकी जाती थी, ठीक है ना। तराना लगता था हमारा जब, तो हम वालिद के साथ हम खड़े हो जाते थे, हमें अदब था उसका। ठीक है, तो अब कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट की गई, उससे हमारी जो यंग यूथ जनरेशन है वो पाकिस्तान से बढ़कर लोगों को वो करने लगा, या इस फ्रस्ट्रेशन की तरफ आ गया कि जी हमें क्या मिला, या इस फ्रस्ट्रेशन ये आ गया कि जी ठीक है ये चोर है, ये कातिल है, ये फला है, ये फला है। बस जी एक ही साहब जो हैं वो ऐसे हैं कि जी वो खलीफा बनने के काबिल है। ठीक है ना, अभी पिछले दिनों मैंने पानी का कनेक्शन अपने घर के बाहर लगवाना था, वाटर बोर्ड की एनओसी आ गई, सारी चीजें आ गई। वो पानी का कनेक्शन जो है लगाने के लिए मोहल्ले के बुजुर्ग हमारे सामने आ गए। ठीक है ना, वो कहने लगे नहीं जी हम पानी का कनेक्शन नहीं लगने देंगे। मैंने कहा आपके घर में पानी आ सकता है, मेरे घर में पानी नहीं आ सकता। कहने लगे नहीं नहीं वो वाटर बोर्ड का चेयरमैन चोर है, तो फला चोर है, तो फला चोर है। मैंने कहा ये तो आप माजरत के साथ आप जो है वो इमरान खान वाली लैंग्वेज बात कर रहे हैं। मैंने कहा सब चोर है, आप ही साहूकार हैं, हम भी चोर हैं, हमारे बच्चे भी चोर हैं। मैंने कहा किस किस्म की लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं। नहीं जी वो ऐसा है, वैसा है, फला है, मतलब मैं एंटी करप्शन में होता हूँ, मैं फला होता हूँ। अब कहने का मकसद ये भाई कि आप क्या सिखा रहे हैं लोगों को। बात ये आपके पास कोई एविडेंस प्रूफ है नहीं, और आपने उसको जो है पक्के पक्के सारे लोगों को चोर बना दिया, सब लोगों को बुरा भला बना दिया। अभी जो परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, माजरत के साथ देखिए, मैं अपना मौकफ बयान कर रहा हूँ बिजनेस कम्युनिटी का। जो मेच्योर बिजनेसमैन है वो इसी तरह सोचते हैं। देखिए हमें पाकिस्तान की बका सबसे पहले हमारे लिए, सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान है तो हम है, नहीं तो हमारे लीडर कहते हैं मुनीर भाईजान कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो हम लोग जो है वो किसी बनिए के जो है वो दुकान पे जो है ना नौकरियां कर रहे होते। ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है कि ये ऐड कर दूं, एक स्टेटमेंट ये भी आई है पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम गिरा दो। चले जी कितने कहीं क्यों के खिलाफ आगे चलते हैं। जी जी सर, जी तो शर्मनाक यही। बातें सब। अब बात ये पाकिस्तान की सबसे पहले अहमियत को समझे, हमारा पाकिस्तान है तो हम है। ठीक है, अगर पाकिस्तान को हम लोगों ने सबसे पहले रखना है, जैसे कि हमारा मौकफ होना चाहिए, हमारे बच्चों का मौकफ होना चाहिए, हम अपने बच्चों को ट्रेन करें कि बेटा पाकिस्तान है तो हम है। हमारे यहाँ इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए। और देखें ये जरूर है कि अर्बन एरिया के अंदर जो है वो इस वक्त भी कॉन्सेप्ट है और कुछ फैमिलीज के अंदर कि जो पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सलामती पे बात करती है। मगर अक्सर और बेशतर लोग जो है वो कहते हैं नहीं जी मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अरे भाई रहनुमा, रहनुमा वो देखो तो सही कि रहनुमा कौन सा रहनुमा है जिसने तुम्हें क्या दे दिया है। बात ये हमें मंजिल चाहिए। लोग मंजिलों के लिए अपनी जानें निसार कर कर पाकिस्तान का वजूद अमल में आया
कितने लोग थे जिन्होंने, हजारों लोगों ने अपनी जानें दे दी। तो बात यह है कि इस वक्त इकोनॉमिक वर्स्ट सिचुएशन है, उससे निकलने का मेरा अपना जाती नजरिया ये है कि हम सिर्फ इतनी बात करें कि जी तमाम जितने भी ये जो हमारे ट्रेडर हैं जो डॉलर पे ट्रेड करते हैं, वो अपने बैंक में रखें पैसा। वो अगर बैंक में पैसा रखें, डॉलर हमारे बैंक में हो, तो यकीनी तौर पे हमारा जो बैंक का रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। बात यह है कि कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं है। हर आदमी जो है वो पर्सनलाइज हो गया, उसको पता है कि जी हम फ्रेश हो गए तो हमारा क्या होगा। ये एक हमारा अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भुट्टो साहब के दौर के अंदर जब ये इन्होंने जो नेशनलाइजेशन की, तो उससे हमारा फ्लाइट ऑफ कैपिटल सबसे पहले शुरू हुआ। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जो फॉरेन अकाउंट फ्रीज किए, उससे भी जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, उससे लोकल इन्वेस्टर आपका जो है वो ये सोचता है कि जी हमारा मुल्क से बाहर पैसा नहीं है तो हम सिक्योर नहीं, ठीक है ना। और एवरेज फैमिलीज जो है वो चंद हजारों में है जिनके पास आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैसा है, जो अगर पाकिस्तान में पैसा फ्लोट ना करना चाहे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम डाउन हो जाती है। तो ये हमारा सबसे बड़ा जो है वो मेरे ख्याल में फराज साहब का डिस्कनेक्ट हो गया। फराज साहब डिस्कनेक्ट हो गए। आप देखें, आवाज आ रही? जी जी परफेक्ट आ रही जी। तो अब ये कि हमें जो है ना वो इस वक्त सबसे पहले जो है ना वो जो कैंपेन चलानी है, वो ये कैंपेन चलानी होगी हम लोगों को, हम सब स्टेक होल्डर को, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे हमारे हमारे जो नेशनल जो जिनकी माशाल्लाह रसाई है, मीडिया पर्सन्स हैं, इन सबको ये बताना पड़ेगा कि देखिए सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें, और जो बात पाकिस्तान के मफाद में ना हो उसे हम प्रमोट ना करें। अमेरिका का 9/11 हो गया, क्या आपने देखा कोई लाशें पड़ी हुई, कटी फटी चटी जली हुई? कुछ कुछ देखा आपने? मैंने तो कुछ नहीं देखा। मुझे तो जो है वो सिर्फ ये नजर आया कि बिल्डिंग का मलबा दिखाया उन्होंने। आज तक मुझे कोई ऐसे एविडेंस प्रूफ ही नहीं लगे कि भाई वहां पे कोई मरा होगा। मगर यकीनी तौर पे लोगों ने बताया कि वहां लोग मरे थे और वहां पे भी वो हुआ था। मगर वहां की इखलाकी जुर्रत देखेंगे, अगर वहां की गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये चीजें नहीं दिखानी तो नहीं दिखाई। हमारे यहाँ एक्सीडेंट होता है, आप खून पे लतड़ा हुआ बुरा हशर है, कपड़े फंटे हुए आप। Your point is so, sorry, your point is so. We started at 7:30. Now it's 9 o'clock. We have already consumed 1 hour 30 minutes और हमने इसको बड़ा सेर हासिल मुफस्सिल गुफ्तगू की है और सबका इनपुट लिया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, फैक्ट चेक का सेकंड शो था, ये सेकंड हमने एपिसोड किया है, इससे पहले किया था, सेकंड किया था। तो हम भी लर्न कर रहे हैं। व्हाट वी आर डू इसके, एक तो मैं अभी साइन ऑफ कर रहा हूं। नाजिर, इफ यू लाइक टू कंटिन्यू विद द स्पीकर्स, यू प्लीज कैरी ऑन, आई हैव अनदर कमिटमेंट। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, ये प्लीज हम इसके बाद फ्यूचर में और इसमें से पॉइंट्स निकालिए, और जिन जिन के पॉइंट्स रह गए हैं हम उसको मतवातर के साथ हम इसको फ्यूचर में जरूर कवर करेंगे। तो नो हार्ड फीलिंग, इट वाज अ ब्रिलियंट इनपुट फ्रॉम एवरीवन। एंड बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबके आने का। एंड मैं थोड़ा सा इजाजत चाहूंगा, और नाफिज साहब अगर आपने इसको कैरी ऑन करना है तो आप करते रहिएगा। स्पेशली इट वाज लवली मीटिंग यू डॉक्टर साहब, एंड लवली मीटिंग यू बिजनेस कम्युनिटी, और जो पहले जो हमारे और स्पीकर जो है ना उसमें से चले गए हैं। सर थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ। नाफिज साहब थैंक यू कैरी ऑन। थैंक यू सर। फराज साहब आप अपना प्लीज पॉइंट कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद हम सब। जी, अब सूरत हाल ये है कि हमें सबसे पहले जो है वो ये करना होगा कि जी हमें किस तरह से जो है वो अपनी यूथ को जो है वो इस शहर से बाहर निकालना पड़ेगा। कि जो जो लीडरान कोई भी आता है कि एक आवाज लगाता है और कहता है कि जी इस तरह से हमने चलना है, इस तरह से चलना है, तो कैसे लोग शामिल हो रहे हैं? क्या बेरोजगारी की वजह से शामिल हो रहे हैं? क्या वो ये देख रहे हैं कि जी हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हमारी रोडें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस तरह से शामिल हो रहे हैं? जो मैंने जो आइडिया लगाया है वो यकीनी तौर पे जब भी कभी हम एक फ्रस्ट्रेशन छोड़ते हैं कौम के अंदर, तो फिर उसके बाद जो है ना वो चीजें जो है वो बिगड़ने की तरफ जाती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि किसी तरीके से हमें अपने यूथ को सबसे पहले, यानी जैसे पहले होता था कि जी एक नेचुरल जो है ना वो एक जज्बा होता था, जुनून होता था, 14 अगस्त का एक जज्बा होता था, जुनून होता था, उस तरफ हमें कौम को लेके आना है। हमें बताना है हम कौम है, हमें कौम बनने की जरूरत है, ताकि ये जो छोटी छोटी चोरियां हैं या अपने आप को सेव करने के लिए जो डॉलर इधर से उधर करते हैं, जो सारी चीजें करते हैं,
ये चीजें खत्म हो, पाकिस्तान का सोचें सबसे पहले। सर बेहतरीन। तो इंशाल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि हम इन दोनों ऐसा नहीं चाहिए। सर मुझे ये बताएं फराज साहब, सिंस के आप बिजनेस कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी इटसेल्फ इस क्राइसिस सिचुएशन में क्या कर रही है, मतलब क्या सोचा है इन्होंने? हमने एक जमाना देखा था जब थोड़ी टेररिज्म की तरफ हम जा रहे थे और हालात खराब हो रहे थे, तो बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से मूव करके बांग्लादेश की तरफ भी गए। कराची में हालात खराब हुए तो लोग पंजाब की साइड पे गए। अभी क्या सिचुएशन है, बिजनेस कम्युनिटी क्या कहती है? सर जल्दी से जरा सम अप कीजिएगा। बिजनेस कम्युनिटी क्या कहती है, क्या सोचती है, कहाँ पे खड़ी है, क्या चाहती है? देखिए, बिजनेस कम्युनिटी जो है वो अभी भी हम लोग जो है ना वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि देखें कोई भी एक्सट्रीमिज्म पे ऐसे मत जाएं कि जिससे जो है वो मुल्क के मामला जो है वो क्लैश डाउन हो। हम इस हर जगह यही मैसेज दे रहे हैं कि देखें आपकी सियासी वाबस्तगी अपनी जगह, मगर आपको सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स्ट तरीन है और हम लोग आपस में जो गुफ्तगू करते हैं उस गुफ्तगू के अंदर जो मैच्योर बिजनेसमैन है, मैं नए बिजनेसमैन या यंगर एंटरप्रेन्योर्स की बात नहीं कर रहा। यंगर एंटरप्रेन्योर जो है उनको क्योंकि मौके नहीं मिल रहे, फ्रस्ट्रेशन है, उन्होंने नहीं देखे अच्छे बुरे वक्त, तो वो जो 30 से नीचे की जो यूथ है हमारी, वो बिल्कुल जो है वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि शहर अंगेज किस्म की सिचुएशन में आ चुकी है। तो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी जैसे अब आप देख रहे हैं पानी का क्राइसिस है, बाकी तमाम चीजें जिसकी वजह से बहुत सी इंडस्ट्रीज यहाँ से लाहौर शिफ्ट हुई। अब ये सिचुएशन भी मैं नहीं समझता कि अब लोगों के पास बची है कि जी वो इंडोनेशिया या दूसरी कंट्रीज की तरफ जाने की बात करें, बांग्लादेश में इंडस्ट्री मूव करने की बात करें। बात ये इस वक्त सिचुएशन ये है कि सारे के सारे लोग अपने तौर पे लड़ रहे हैं। कोई पानी के मसले से लड़ रहा है, कोई गैस के मसले से लड़ रहा है, कोई बिजली के मसले से लड़ रहा है। ये बेसिक कम्युनिटीज होती हैं जो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो चलाने के लिए जरूरत होती है। और ठीक इस है। वक्त हमारे फोकस ये है कि पिछले 10 साल से मालूम था कि हमारे पास रिजर्व नहीं है, उसके बावजूद हमारी गैस की नहीं दिक्कत नहीं हुई, हमारे पास कोई मजीद उसमें इनपुट नहीं आया गैस का, और मुस्तकिल डिमांड बढ़ रही है, हमारे पास एरिया है और एक्सपोर्ट के भी हमारे पास पोटेंशियल है, मगर उसके बावजूद हमारे पास जो है वो पीछे यूटिलिटीज नहीं है कि हम उसको फुलफिल कर सके। डन हो गया सर। रिजवान भाई, डॉक्टर साहब प्लीज सम अप कीजिएगा, हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पे स्टॉप लगेगा? देखें, हालात बहुत ही खराब हैं और आपने भी टेररिज्म की बात की। अच्छा एक मिनट, टेर- क्योंकि टेर- अब तक हम ये सम अप कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करने वाला, बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान है, सोशल सर्कल भी परेशान है। अब क्या होगा साइकोलॉजिकली? आप मतलब आप किस तरह कोई मसीहा निकल के आएगा, या जो मसीहा चले आ रहे हैं जिनको हम मसीहा मानते हैं नहीं मानते, उसमें से कुछ निकलेगा, या हमें खुद कुछ करना पड़ेगा? मसीहा कहीं से नहीं आएगा। क्यों? देखें नातिक भाई, आप ईमानदारी से सोचें सारी बात को ना। जैसे आपके सियासतदान है, आपकी कौम भी वैसी की वैसी ही है। बिल्कुल, जिसके हाथ बेशक में भाई, जिस वक्त करप्शन का मौका मिलता है वो होता है। तो मैं बेशक। एक ही छोटी सी, अब करप्शन कोई पैसे की ही नहीं है। अगर मेरी ड्यूटी, हाँ, मेरी जॉब पर शुरू होती है 8 बजे से 5 बजे तक, तो कितने लोग जो है वो सरकारी नौकरी लोग इसी वजह से करना चाहते हैं कि इसमें सवाल जवाब नहीं है और नौकरी से निकालेंगे। करप्शन का तो लेवल यहाँ आपकी जड़ों में बैठा हुआ है। तो पॉइंट ये है कि कहीं कोई नबी नहीं आने लगा। ठीक है, कि बेशक, नबूवत खत्म हो चुकी बेशक, है। बेशक। अब जो कुछ भी है वो इन्हीं में से निकलना है। तो कानून क्या है? कानून ये है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, हम सबको उसके साथ शोल्डर मिला के खड़ा होना चाहिए। अगर उस पे साबित नहीं हुआ कि वो चोर है, तो इसका मतलब है कि अभी उसके साथ खड़े हो जाएं, खड़े हो, उसको सपोर्ट करें। देखें, आप किसी को चोर कह के अच्छा काम नहीं करवा सकते। कभी मुमकिन है आप उस पर लेबल लगाएं कि वो चोर है, बेईमान है, और उसके बाद आप उससे उम्मीद करें कि वो हाँ, कुछ हाँ, अच्छा करेगा? कभी भी वैलिड नहीं पॉइंट, करेगा। बेहतरीन। अगर आप उसके साथ उसकी आइडिया उसके कहते हैं आप इग्नोर कर दें, दीन भी ये सिखाता है कि अगर उसकी बुराइयां इग्नोर करके उसकी अच्छाइयों पे फोकस करवाएं, तो एक इंसान को लगे ना कि ये मेरी अच्छाइयों को फोकस कर रहा है, तो वो खुद भी अपनी बुराइयां छुपाना शुरू हो जाएगा। और बेशक। जब कि आपने चोर चोर कह के तो फिर वो भी खुला खेलेंगे। तो हमें अगर सोसाइटी चेंज करनी, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे इमरान खान की हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, किसी की भी हो,
हमारा काम है कि उन्हें पॉजिटिवली प्रेज करें और उनकी तरफ जो हमारे बस में वो करें, इसलिए नहीं कि वो बंदा कौन है, इसलिए कि वो रूलर है, वो हमारे ऊपर आया है और किसी प्रोसेस से आया है। सही हम है, पे नाफिज कर दिया जाता है वाली सही है, आइडियोलॉजी को हमें बाय ही नहीं करता, ये इंतहाई बकवास बातें हैं। ठीक है, जो भी प्रोसीजर है प्रोसीजर के तहत आ गया, ठीक है, अब आ गया तो हमारा काम है उसकी रेस्पेक्ट करें, उसकी रेस्पेक्ट में जो बेस्ट वे में डिलीवर किया जा सकता, अपनी जिम्मेदारी उठाने की तरफ जाइए। बेहतरीन बात, दूसरे की तरफ उंगली दिखा दिखा के जो करेंगे ना, तो वो फायदे में नहीं नहीं है। रहे, ठीक है, एक छोटी सी बात के बाद, क्योंकि मेरे दिल में रहती है ये बात, मैंने भी आपको कहा था चोर चोर कहा गया पर पुलिस नहीं आई। ठीक है, पुलिस 4 साल खान साहब ने रखा। खान साहब आज उन पार्लियामेंटेरियन के साथ इसलिए नहीं बैठना चाहते कि वो चोर हैं, लेकिन कल वो अपोजिशन में थे तो उनके साथ बैठे हुए थे। तो बेशक, चोर के साथ नहीं बैठना, तो गवर्नमेंट में अपोजिशन में वो नहीं बैठना चाहिए था। बिल्कुल, प्रिंसिपल तो यही है, बिल्कुल ऐसा वहीं ही, से छोड़ देना चाहिए था, नहीं किया गया। जब गवर्नमेंट बदल गई तो वो चोर हो गए और आपने छोड़ दिया। ठीक है, पहली बात, 4 साल आपका बस नहीं चला, आप वो कर नहीं पाए और आपने खुद ऐलान कर दिया कि इदारे मेरे कंट्रोल में नहीं थे। ठीक है, आपने कह दिया ये मुझे करना ही नहीं दिया गया। तो फिर आप चार लूजर थे, साल आपके, हाँ लूजर थे, 4 साल आप रहे और 4 साल आपकी बेस्ट स्ट्रेंथ थी। जितना आपको सपोर्ट किया गया, इतना अगर नवाज शरीफ को सपोर्ट किया गया होता वो पाकिस्तान को उठा देता। ये सही मैं बात, गारंटीड बात सही कहता बात। हूँ आपको। ठीक मैं है, रिजवान भाई और आपकी चार बात साल काट रहा बाद हूँ, आप वो सारे राज भी, बस एक छोटी सी बात कि आप वो सर सारे राज भी खोल रहे हैं। हाँ, इंतहा दर्जे की शर्मिंदगी, इमेच्योरिटी, नामाकूलियत, शर्मिंदगी की इंतहा है कि आप जो अंदर कम्युनिकेशन होती है, जो जो छुपाई जाती है, इसलिए छुपाई जाती है कि आपने कौम के हौसले को बुलंद रखना है। फिर आपने नारा लगाया कि एब्सोल्युटली नॉट, जबकि इस सारी जगहों पे आप एब्सोल्युटली यस बॉस, यस बॉस, यस यस बॉस बस कहते करते रहे। हैं, आपने कहा मुझे वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का वो उन्होंने लगा दिया था, यहाँ ये कर दिया था, वहां वो आए, अदालतें मेरे कंट्रोल में नहीं थी, तो आप यस बॉस ही कर रहे थे ना सारा टाइम। अब बेशक, आप एब्सोल्युटली नॉट का नारा था सिर्फ इमेजरी क्वेश्चन के लिए, ख्याली सवाल पूछा गया तो यू सेड एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन यही सवाल अगर हकीकत में इनसे पूछा गया होता, फिर ये एब्सोल्युटली नॉट कहते, तो फिर मुझे पता चलता कि हाँ ये बात ट्रू है। बहरहाल मेरा ख्याल यही है कि हमारा काम नाउमीदी को रोकना है, उम्मीद देना है, हर यूनिट को स्ट्रेंथन करें। बिजनेस बिल्कुल, कम्युनिटी के भाइयों से मैं कहूंगा कि आपके पास जो लोग हैं ना, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको हौसला दें। जो बेसिक मजदूर है, लेबर है, उनको उठाएं थोड़ा सा, कि वो पॉजिटिव साइड पर आना शुरू हो। और जब हम वहां से उठना शुरू करेंगे ना, तो साइकिल चले, इंशाल्लाह ताला साइकिल चलेगा और हम खड़े होंगे। हमारी सोसाइटी एक तरीका ही होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ सही हो, ये कभी नहीं हो पाएगा। हमें नीचे से सही करने की तरफ ऊपर आना, जाना है, हमें बिल्कुल, सोसाइटी को सही कोई करना शक, पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता लीडरशिप भी सही होगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला आगे जाएगा, चाहे हालात जो भी हो, हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह, इसमें किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएंगे। इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच रिजवान साहब, फराज साहब, राना साहब भी हैं हमारे साथ, मगर आज राना साहब जो है वो लिसनर्स में से थे। डॉक्टर शाहिदा वजारत ने अपने व्यूज दिए, कर्नल रिजवान साहब ने टेक्निकली हमें सपोर्ट करते रहे, और हामिद साहब ने बड़े अच्छे व्यूज दिए। आज का सेशन हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के ऊपर। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम करे, तरक्की दे, और इन तमाम मुश्किलात से, परेशानी से बाहर निकाले। अस्सलाम वालेकुम। आमीन आमीन। आतिफ साहब, मैं एक सर सेंटेंस कह सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप बोले बोले हुकुम। वन सेंटेंस सर कि we should not be hopeless about ट्रू, Pakistan. There is a lot of potential. We should not वेरी look ट्रू। towards the political leaders across the board. इंशाल्लाह आपकी बात सही है, नबी नहीं आने, मसीहा नहीं आने, वो भी एक मिथ है, बेशक, that we will discuss. लेकिन अल्लाह ताला कोई ना कोई काम ऐसा निकाल देगा आउट ऑफ ब्लू कि दिस कंट्री विल बी ऑन द रेल वंस अगेन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ताला, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने प्रूफ किया है कि हमेशा डेप्थ से बाहर निकलने का, इंशाल्लाह इस दफा भी निकलेगा। मैंने पढ़ा है कि नेशंस ऑलवेज परफॉर्म वेल इन द क्राइसिस। एग्जैक्टली, क्राइसिस ट्रू, में ही वो अपने आप को परफॉर्म करती है, अपने फंड भी जनरेट करती है, कुर्बानियां भी देती है। तो वो टाइम अगर आएगा तो पाकिस्तान भी अपने, ये जो आज हम बात कर रहे हैं
डिफॉल्ट की, ये तो के दौर से शुरू हुआ है। और जब महबूबुल हक ने डी-लिंक किया डॉलर को, तो ये कटी पतंग बन गया हमारा करेंसी। तो जिसके हाथ में आया उसने लूटा, और आज वो लेके चर्चा से लेके लोग कटी पतंग को हम फाड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि there is some planning of Allah also, and he is the best father. He is the best. Patient. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Allah thank you Hafiz. everyone. Thank you everyone. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.